तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता था, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 7.1 एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज इस वीडियो में 12th क्लास की 7.1 एक्सरसाइज की एलिमेंट बुक में से हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन से लेकर जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कंप्लीट कर देंगे इसी वीडियो में। तो बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो का काम। तो आज की वीडियो में हम 7.1 के बाकी बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले दो क्वेश्चन हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप उन क्वेश्चनों को सीख सकते हैं अच्छी तरह, और अगर कोई डाउट आए तो मुझे बता सकते हैं। तो आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, 6 ही क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इफ y इज इक्वल टू 3 minus u upon 2 plus u and u is equal to 4x upon 1 minus x square, find dy by dx। हमें क्या निकालना होगा, dy by dx निकालना होगा। तो हमारे पास गिवन क्या है, देखो y की वैल्यू गिवन है जो है 3 minus u upon 2 plus u, क्लियर है। और एक हमारे पास गिवन है क्या, u की वैल्यू जो है हमारे पास 4x upon 1 minus x square, क्लियर है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, और उससे प्रीवियस जो हमारी कंसेप्ट की वीडियो थी, बेसिक कंसेप्ट की, उसमें भी बताए थे कि ऐसे क्वेश्चनों को हम चेन रूल से सोल्व करते हैं। किससे सोल्व करते हैं, चेन रूल से। क्या होता है वो कि अगर हमें dy by dx की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, dy by dx की, तो हम क्या करते हैं, dy को पहले du के रिस्पेक्ट में सोल्व करते हैं, उसके बाद du को dx के रिस्पेक्ट में सोल्व करते हैं। कहने का मतलब ये देखो, dy के डिवाइड में du कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंजमेंट तो नहीं आया ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx ही आएगा। तो हम dy by dx अगर इस क्वेश्चन में निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है हमारे पास। तो इस y को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, u के रिस्पेक्ट में, तो dy by du निकालेंगे। उसके बाद u हमारा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो u को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x के फंक्शन में। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे du अपॉन dx की, और उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy by dx आ जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम डिवाइड के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। कहने का मतलब ये u हो गया, ये v हो गया। तो आपको मैंने कल भी फार्मूला बताया था कि अगर d by dx निकालना है किसका, u by v फंक्शन का, मतलब अगर डिवाइड के फंक्शन का हमें डिफरेंशिएट करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, नीचे हमारे पास होता है v स्क्वायर और ऊपर v एज इट इज d by dx ऑफ u, और प्लस में u एज इट इज d by dx ऑफ v। ऐसे करते हैं हम इसको सोल्व। जब हमारे पास क्या हो, दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हो, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को, तो हम क्या कर लेते हैं, न्यूमिनेटर को तो u मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को v, और u by v का उस फॉर्मूले से क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम, तो क्या है हमारे पास, डिवाइड में v स्क्वायर, v की वैल्यू क्या है 2 प्लस u, तो 2 प्लस u का स्क्वायर कर दिया हमने। ऊपर क्या है, v एज इट इज, v मतलब 2 प्लस u एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो 3 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, माइनस में u, और u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1। तो u का हो गया 1, फिर माइनस, कौन सा, माइनस, या क्या होता है हमारे पास माइनस u एज इट इज, u मतलब 3 माइनस u एज इट इज इनटू v का डिफरेंशिएशन। अब v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, 2 का डिफरेंशिएशन 0, u का किया तो 1। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई हमारे पास, देखो 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, -1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, -1 की u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -u, और माइनस ही दोनों है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 3, और ये माइनस प्लस का आ जाएगा u, और डिवाइड है y हमारे पास 2 प्लस u का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। अब देखो प्लस के u से माइनस का u कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, -2 और -3, माइनस का 5 अपॉन आया 2 प्लस u का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, dy by dx की, सॉरी dy अपॉन du की, किसकी वैल्यू आई है, ये du, हमारे पास क्या है, ये फंक्शन u का है, तो dy अपॉन du निकालेंगे। क्लियर हुई। अब निकालेंगे du अपॉन dx, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन किसका है, x का फंक्शन है, तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो क्या करते हैं हम, इसका du अपॉन dx निकालते हैं, वैसे ही u अपॉन v, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, v का स्क्वायर, ऊपर क्या होता है v एज इट इज, v एज इट इज v कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू
u का डिफरेंशिएशन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4 कांस्टेंट बार x का होता है 1। बात समझ में आया। माइनस फिर u एज इट इज, u कितना है 4x एज इट इज इनटू इसका डिफरेंशिएशन v का 1 का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0, क्यों क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एज इट इज x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप सबको पता है 2x, क्या होता है 2x। क्लियर हुई। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते देखो 4 1 जा 4, 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 की x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस और 2 4 जा 8 x और x की मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है 1 माइनस x स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई, इतनी हो गई। अब क्या करेंगे देखो, अब हमारे पास 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा, क्या बचा 4 प्लस ये आया हमारे पास 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ऊपर से क्या ले लेते हैं 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 4 कॉमन ले लिया, हमारे पास आया 1 प्लस x स्क्वायर और नीचे आया 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें वैल्यू देखो du अपॉन dx की निकाल ली, dy अपॉन dx की निकाल ली, ये आई है हमारे पास du अपॉन dx की। अब अगर du अपॉन dx और dy अपॉन dx इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है dy अपॉन dx। बात क्लियर हुई। तो अब इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अब ऊपर का हम मिटा देते हैं, एक बार मिटा दिया ताकि हमारे पास क्या हो खाली जगह बच जाए। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक ये है वैल्यू और एक ये है, तो अगर हमें अब देखो बात क्लियर हुई, एक ये वैल्यू और ये एक वैल्यू है, तो अगर हमें dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए है तो क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे। इसकी वैल्यू क्या है -5 अपॉन 2 प्लस u का स्क्वायर। क्लियर है। अब एक बात बताओ, मेरे पास ये u है और ये x में है, तो अगर हमें इस u को क्या करना होगा x में ही चेंज करना होगा, और हमारे पास देखो u की वैल्यू गिवन थी पहले ही 4x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो इस u की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 4x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया u की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 4x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर की, कर सकते हैं, ताकि हमारे पास दोनों जो फंक्शन है वो किस में आ जाए x की रिस्पेक्ट में आ जाए। बात क्लियर हुई। तो अब देखो इनटू में मल्टीप्लाई इसके साथ किसकी करनी है इस फंक्शन की, तभी तो हमारे पास dy बाई dx आएगा, तो वो वैल्यू कितनी है 4 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई। तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा dy अपॉन dx। अब क्या करना है, अब इस फंक्शन को थोड़ा सा सोल्व करना है, बस काम खत्म। तो अब देखो क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं इनका, तो एलसीएम लिया तो -4 एज इट इज, ऊपर देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो -4 की और 5 की मल्टीप्लाई होगी -20 और इनटू में क्या है 1 प्लस x स्क्वायर, तो ऊपर का तो हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। अब आ जाओ डिवाइड में, तो डिवाइड में इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो आपको पता है इसके नीचे 1 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की होगी, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का है 4x और डिवाइड बाय आ गया एलसीएम लिया तो 1 माइनस x स्क्वायर और उस x स्क्वायर और इसका क्या है होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई। और इसके इनटू में है हमारे पास 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है। अब एक बात बताओ, मेरे पास ये जो स्क्वायर है वो इसके ऊपर भी है और इस नीचे वाले के ऊपर भी है, इस स्क्वायर का तो मतलब यही था ना। अब इससे ये पूरा का पूरा हो गया कैंसिल। बात समझ में आई, ये क्या हो गया कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास आया ऊपर तो -20 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर और नीचे आया हमारे पास 2 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 4x और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आई फाइनल किसकी 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई dy अपॉन dx की, जो हम शुरुआत में काम करने चले थे। बात समझ में आई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या किया था शुरू से आपने नोट किया होगा या पॉज करके वीडियो को पीछे जाकर दोबारा से देख सकते हैं कि क्या किया था। सबसे पहले इस y को हमने x के रिस्पेक्ट में सोल्व किया, dy बाई dx निकाला, सॉरी dy बाई du निकाला, विद रिस्पेक्ट टू u किया। उसके बाद इस u को x के रिस्पेक्ट में किया और दोनों की क्या कर दी मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो dy अपॉन du किया था और du अपॉन dx किया था और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई की तो ये du से du कट कर क्या आ गया था हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई थी, जो हमें क्या निकालनी थी इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। बात समझ में आई। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन
थर्ड क्वेश्चन, जिसको बिल्कुल इजी वे से आपको सोल्व करा के दिखाया। और लास्ट में जाकर हमने क्या किया कि जो यहाँ पे u की वैल्यू थी उसको x में ही चेंज कर दिया था, u की वैल्यू 4x/1 माइनस एक्स स्क्वायर वापिस से पुट करके। अगर अब भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसका एक दूसरा तरीका भी मैं आपको सोल्व करवा के दे सकता हूं। अब चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये रहा। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, y स्क्वायर के। तो सोल्व करते हैं इसको। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में y की वैल्यू गिवन है x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और dy बाई dx को हमें ये इक्वल टू ये चीज हमें क्या करनी होगी, प्रूव करनी होगी। बात समझ में आया? तो करते हैं इसको सोल्व। तो क्या करना है, सीधा dy बाई dx की वैल्यू चाहिए हमें, तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो dy अपॉन dx निकाल दिया, मतलब डिफरेंशिएट कर दिया इसको सीधा विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस। अब ध्यान दो प्रीवियस वीडियो और कंसेप्ट की वीडियो वाली बातें। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और अब इस रूट के बाद अंदर वाले फंक्शन का भी होगा, इनटू में इसके फंक्शन का करो। अब 1 का 0, एक्स स्क्वायर का किया तो 2x। बात समझ में आई? देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। और x का किया था वो आ गया था 1, लेकिन यहां पर x की जगह क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये लिख दिया, इनटू में इस फंक्शन का भी कर दिया 2x। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई देखो, 1 माइनस 2x की और 1 की मल्टीप्लाई। अब इस 2 से तो 2 कैंसिल कर देते हैं, तो क्या आया, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई? आ गई। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लिएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम लिया तो आ गया 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आई हमारे पास dy अपॉन dx की। बात समझ में आई या नहीं आई? कि dy बाई dx की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ गई है अंडर रूट 1 प्लस, देखो dy बाई dx इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, क्या आया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, dy अपॉन dx की। अब हमारे पास क्वेश्चन में देखो आपकी प्रूव क्या करना है कि dy बाई dx का स्क्वायर करना है और इनटू में ये करना है, क्लियर है। तो एक बार dy बाई dx का स्क्वायर कर दो। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर होगा। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो मतलब ये होगा। बात समझ में आई? अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो नीचे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हो जाएगा कैंसिल स्क्वायर से, तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ऊपर आया हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको a मान लेते हैं, इसको b और उसका होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हो गया कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो x का हो गया स्क्वायर, और माइनस में 2ab, तो क्या आ जाएगा 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों को क्या कर दिया हमने, सोल्व कर दिया। अब क्या है, अब क्वेश्चन में dy बाई dx का होल स्क्वायर और इनटू में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, dy बाई dx के होल स्क्वायर को। तो अब दोनों साइड मल्टीप्लाई होगी, तो अब मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और प्लस में 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब ये किसकी वैल्यू है, देखो ये हमारे पास इसके होल स्क्वायर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, इसके होल स्क्वायर की, क्लियर हुई बात। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, ये किसकी वैल्यू है, y के स्क्वायर की। चाहे करके देख लो, तो हमें पास क्या आ गया, जो हमारे पास प्रूव करना था वो। अब इसका स्क्वायर करेंगे ना, वही वैल्यू निकल कर आएगी, क्लियर है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, वो यही होगा। कर लोगे, यहाँ पर क्या है, माइनस है, ये हमारे पास माइनस था ना, तो एज इट इज माइनस। अब इसका होल स्क्वायर करके देखो, यही वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, कर लोगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं इसके 5th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 5th क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 5th क्वेश्चन देखो ये रहा। तो क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 5 का रूट हमें प्रूव करना होगा, dy बाई dx इसके इक्वल आएगा। तो कर देते हैं इसको भी सोल्व। तो जैसे हमारे पास 5th क्वेश्चन में y की वैल्यू गिवन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 5,
करते हैं सोल्व। तो देखो इसमें भी dy बाई dx को इक्वल टू प्रूव करवा रहा है, कहने का मतलब हमें निकालना तो होगा dy बाई dx को। तो निकाल लो एक बार dy अपॉन dx। तो सबसे पहले रूट का करेंगे। रूट का क्या होता है अभी बताया था, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 5 एज इट इज। इनटू में करेंगे अब इस फंक्शन का, तो 1 का तो हो गया 0 और x की पावर 5 का क्या हो गया 5x की पावर 4। क्या आ गया 5x की पावर 4। अब देखो एक बात बताओ, dy बाई dx एज इट इज, 5x की पावर 4 भी एज इट इज, अपॉन ये 2 भी एज इट इज। ये वैल्यू किसकी है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 5 y की वैल्यू है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं y। तो यही चीज हमें क्या करनी थी इस क्वेश्चन में, प्रूव करनी थी कि dy बाई dx इज इक्वल टू 5x की पावर 4 अपॉन 2y। यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। तो कर लोगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था। अब हमारे पास 6th क्वेश्चन बाकी है। ये 6th क्वेश्चन आप ट्राई करना खुद। क्या है, u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा जो हमारे पास यहाँ पर गिवन लिख रखा है, और आपको ये प्रूव करना होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो पाए, अगर प्रूफ ना हो पाए इसका, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। जो अगली वीडियो होगी उसमें हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए देंगे, या मैं आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन की वीडियो डाल दूंगा अगर आपसे कमेंट करके ये मुझे पता चला कि आपसे ये सोल्व नहीं हुआ। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मतलब 7.1 एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारी 7.2 एक्सरसाइज का कंसेप्ट और उस एक्सरसाइज को क्वेश्चनों के साथ।